हम सभी ने कभी न कभी अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर हार का सामना किया है। हम में से कई लोग उस हार को अपने जीवन का अंत मान बैठते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने अपनी असफलता को नई शुरुआत के रूप में देखा और उसे अपनी शक्ति बना लिया। यह कहानी है राहुल कुमार की, जो एक समय जेल की चारदीवारियों में बंद था, लेकिन आज वह हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी को सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जिन गलतियों से हम गिरते हैं वही हमें उठने की ताकत देती हैं। राहुल कुमार का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। वहां जिंदगी की परेशानियां बहुत आम थी। जैसे ही वह बड़ा हुआ, उसे जीवन की वास्तविकता का सामना करना पड़ा। उसका परिवार बेहद गरीब था और उसे अपनी जिंदगी को संजीदगी से जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। बचपन से ही उसे अपराध और गलत रास्तों का सामना हुआ और धीरे धीरे वह अपराध की दुनिया का हिस्सा बन गया। एक वक्त आया जब वह अपने ही शहर के सबसे बड़े अपराधी के रूप में पहचाना जाने लगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास तब हुआ जब एक दिन पुलिस ने उसे एक मामले में गिरफ्तार किया और फिर एक अंधेरे कमरे में वह बंद था, जहां उसे अपने पूरे जीवन की गलतियों का सामना करना पड़ा। जेल की चारदीवारी ने राहुल को एक ऐसी सुनसान दुनिया में डाल दिया जहां हर रोज उसे अपनी गलतियों और कभी न खत्म होने वाली सजा का एहसास होता था। वहां बिताए गए महीनों ने उसे अंदर से बदल दिया। जेल में उसने महसूस किया कि वह सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहा था। एक दिन जेल में एक बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात हुई। वह व्यक्ति अक्सर अपने जीवन की सच्ची शिक्षा जेल के अंदर के कैदियों में साझा किया करता था। एक दिन वह बुजुर्ग व्यक्ति ने राहुल से कहा, तूने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू अब जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जब तक सांस है तब तक कुछ भी संभव है। यह शब्द राहुल के दिल में गूंजे और उसने तय किया कि वह अब खुद को बदलने की कोशिश करेगा। राहुल ने अपने जीवन को बदलने के लिए कड़ी मेहनत शुरू की। उसने जेल में आने के बाद सभी किताबें पढ़ने का निश्चय किया और अपनी शिक्षा को फिर से शुरू किया। उसका सबसे बड़ा लक्ष्य यह था कि वह अपने जीवन की राह बदलने के लिए कुछ करेगा। जेल में ही उसने खुद को मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए तैयार किया। उसने खुद से वादा किया कि जब वह बाहर निकलेगा तो हर एक व्यक्ति को यह सिखाएगा कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं और असली हार तब होती है जब हम अपने सपनों को छोड़ देते हैं। कुछ साल बाद राहुल को रिहाई मिल गई। अब वह पहले जैसा नहीं था, बल्कि उसने खुद को एक नए उद्देश्य के साथ तैयार किया था। उसने मन में यह ठान लिया था कि वह अब सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा। राहुल बाहर आने के बाद मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। उसने अपनी जिंदगी की कठिनाइयों और संघर्षों को साझा किया और लोगों को यह सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वह छोटे छोटे स्कूलों और संस्थाओं में जाता और अपनी प्रेरणादायक कहानियां सुनाता। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि लोग उसे सुनते और अपने जीवन में नए रास्ते पर चलने की सोचने लगते थे। धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ने लगी और वह देश भर में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में पहचाना जाने लगा। राहुल का यह मानना था कि कभी हार मत मानो, क्योंकि जो आज असंभव लग रहा है वह कल संभावित हो सकता है। उसकी यह सोच हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का कारण बनी। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी गलतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें से सीखने और उभरने की ताकत लेनी चाहिए। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो किसी भी मंजिल तक पहुंचने की राह बन सकती है। राहुल ने खुद को बदलने का और दूसरों को प्रेरित करने का संकल्प लिया और उसने यह साबित कर दिया कि कभी भी देर नहीं होती। सही दिशा में एक कदम बढ़ाना ही सबसे बड़ी शुरुआत है। तो अगर आप आज अपने जीवन से हार महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए, आपकी असल जीत आपकी हार के बाद शुरू होती है। अगर आपको राहुल की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपने इससे क्या सीखा और किसे प्रेरित किया। धन्यवाद।